आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से टेलीकॉम इख्तियारात, इंटरनेट शटडाउन और कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन जैसे वसे पावर्स को गैर मुंतखब इदारों के हवाले करने पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर की मुंतखब हुकूमत का जमहूरी निज़ाम कमजोर हो रहा है और अवाम में ये एहसास मजबूत हो रहा है कि असल इख्तियारात अब भी कहीं और मरकूज हैं। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कौमी तहफ़्फ़ुज़ अहम है, लेकिन जमहूरी जवाबदेही के बगैर इतने बड़े इख्तियारात देना पॉलिसी से जुड़े संगीन सवालात पैदा कर रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से जम्मू कश्मीर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा गया कि हेल्थ केयर निज़ाम दबाव में है और मेडिकल इंटर्न्स को बहुत कम वजीफे देकर हद से ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को अपने वजीफे में इजाफे के लिए भीख मांगने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से एक्स पर पोस्ट करते हुए हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा गया कि मैराथन और गोल्फ टूर्नामेंट से हटकर अवाम के असल मसाइल पर तवज्जो दी जाए। उन्होंने मुतालबा किया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट फौरन इंटर्न्स के वजीफे में इजाफा करके उसका हुक्म जारी करे, क्योंकि डॉक्टर्स इज्जत और बेहतर गुजारे के हकदार हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से शराब पर पाबंदी के मुतालबे पर रिएक्शन देते हुए कहा गया कि हुकूमत किसी को शराब पीने पर मजबूर नहीं कर रही। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि क्या किसी को जबरदस्ती शराब पिलाई जा रही है? लोग अपनी मर्जी से दुकान पर जा रहे हैं, हुकूमत ने ना उन्हें खींच कर ले जा रही है और ना ही इसका इश्तिहार कर रही है। उनका यह बयान जम्मू कश्मीर में लीकर बैन की मांग के दरमियान ही सामने आया है। श्रीनगर के साबका मेयर जुनैद आज़म मट्टू की जानिब से शराब पर पाबंदी के मामले में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान पर तनकीद करते हुए सवाल उठाया गया कि अगर लोग अपनी मर्जी से शराब खरीद रहे हैं तो फिर नौजवान अपनी मर्जी से ड्रग लेने भी जा रहे हैं। जुनैद आज़म मट्टू की जानिब से पूछा गया है कि फिर ड्रग के मामले में हुकूमत इतनी फिक्रमंद क्यों है। उन्होंने ये भी सवाल किया है कि इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक MLA ने जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी लाने के बिल पेश करने की बात क्यों की थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया गया कि उसने जम्मू कश्मीर के नौजवानों से 1 लाख नौकरियों का वादा पूरा नहीं किया और पैसों के बदले बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं। पुंछ में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फ्री बिजली, मुफ्त गैस और बेरोजगारी से राहत जैसे बड़े बड़े वादे किए गए जो कि अब तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि बगैर इम्तिहान और इंटरव्यू के तकरीरी कैसे हो रही है और कहा यह भी है कि नौजवानों को दीवार से लगाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने पीर पंजाल को डिविजनल स्टेटस और मेंढर जैसे इलाकों को हिल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने का मुतालबा भी दोहराया और कहा कि इलाके में बेहतर सेहत सहूलियात फराहम करने की मांग की। डोडा से आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली महराज मलिक की जानिब से चनाब वादी और पीर पंजाल इलाकों को अलग डिविजनल स्टेटस देने के मुतालबे की हिमायत कर दी गई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि ये दोनों पहाड़ी और दूर दराज इलाके दहाइयों से ही तरक्की और इदारी तवज्जो से महरूम रह रहे हैं, इसलिए इन्हें मुनासिब नुमाइंदगी और अलग डिविजनल स्टेटस मिलना चाहिए। महराज मलिक ने कहा कि चनाब वादी और पीर पंजाल के लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए और उन्हें बराबरी की बुनियाद पर तरक्की के मौके मिलने चाहिए। उनका यह बयान उस वक्त सामने आया जब इन इलाकों को नई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में शामिल करने का मुतालबा असेंबली में भी ज़ेरे गौर है और सियासी सत्ते पर भी इस पर बहस तेज हो गई। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मौजूदा यूनियन टेरिटरी निज़ाम को हुकूमत की बदतरीन शक्ल करार देते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर को जल्द मुकम्मल स्टेटहुड मिलनी चाहिए। अपने दिए गए एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 90 MLAs वाली जम्मू कश्मीर को पुडुचेरी जैसे छोटे इलाके के बराबर रखना समझ से बाहर है और दोहरे इख्तियारात के निज़ाम भी तबाही का नुस्खा है। ये भी कहा है उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्टेड हुकूमत को पूरे इख्तियारात मिलने चाहिए ताकि इंतजामिया बेहतर तरीके से चल सके। उमर अब्दुल्ला ने दरबार मूव की बहाली को जम्मू कश्मीर के दरमियान जज्बाती फासला कम करने में अहम कदम करार दिया और कश्मीरी पंडितों की वापसी पर बीजेपी को निशाना बनाते हुए पूछा है कि उन्हें कैंपस में और कितनी देर रखा जाएगा। उन्होंने कैबिनेट रीशफल की अफवाहों को भी बिल्कुल झूठ करार दिया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान अब्दुल फजल शिकारची की जानिब से दावा किया गया कि अमेरिका की जारहाना हरकतों के बावजूद इलाके में पहल अब भी ईरान के हाथों में है और ईरानियन फौज पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने तनबीह दी है कि जो भी मुल्क अमेरिका का साथ देगा उसे ईरान की तरफ से फैसला कुन जवाब मिलेगा। दूसरी तरफ से IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मुसाफी की जानिब से भी कहा गया कि ईरानियन मिसाइल और ड्रोन अमेरिका और उसके इत्तेहादी टारगेट पर लॉक हो चुके हैं और सिर्फ हमले के हुक्म का इंतजार है। यह बयान अमेरिका की तरफ से ईरानियन ऑयल टैंकर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब की गई कार्रवाइयों के बाद सामने आया, जबकि तेहरान ने सीज फायर बातचीत के लिए अमेरिका से नेवल ब्लॉकेड खत्म करने का मुतालबा किया।
ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरमीनिया ने तनबीह दी है कि जो भी ममालिक अमेरिका की ईरान पर लगाई गई पाबंदियों के साथ देंगे उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने में संगीन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना कंट्रोल मजबूत कर दिया और अब हर जहाज को इस आबी गुजरगाह से गुजरने वक्त ही ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा। अकरमीनिया की जानिब से दावा किया गया है कि अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम भी ईरान की मजबूत मज़ामत के सामने नाकाम रहा और डोनाल्ड ट्रंप को अपनी मिलिट्री कैंपेन रोकनी पड़ी है। वहीं उन्होंने मजीद तनबीह दी कि अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो दुश्मन को मजीद हैरानकुन जवाब मिलेगा। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई की जानिब से कहा गया कि IAEA का असल काम वेरिफिकेशन है, ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ईरान के मिसाइल या फिर तेहरान की पॉलिसीज पर सियासी बयान देना। उन्होंने वार्न किया कि जब इदारे अपनी प्रोफेशनल गैर जानिबदारी छोड़कर सियासी मैसेजिंग या फिर पर्सनल मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी कमजोर होती है और वक्त के साथ ही उनकी असर पजीरी भी खत्म हो जाती है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़ा को निहायती मुश्किल करार देते हुए कहा गया कि रशिया दोनों ममालिक के साथ राब्ते में है और अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। विक्ट्री डे परेड के बाद ही मीडिया से बातचीत करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस को अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चले कि तेहरान न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए हो सकता है और इस पूरे अमल को IAEA की निगरानी में चलाया जा सकता है। पुतिन ने मजीद कहा कि रशिया की पुरानी तजवीज़ अब भी मेज पर मौजूद है और मॉस्को चाहता है कि ईरान अमेरिका तनाज़ा जल्द खत्म हो और मसले का हल गुफ्तगू और समझौते के जरिए निकले। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। TVK के सरबराह और तमिलनाडु के नए वज़ीर आला सी जोसेफ विजय की जानिब से हल्फ बर्दारी के बाद अवाम से खिताब करते हुए कहा गया कि उनकी हुकूमत अवाम की बहबूद और जवाबदेही के साथ ही काम करेगी। विजय ने कहा कि वो किसी भी फरिश्ते की तरह नहीं बल्कि एक आम आदमी है जो कि अवाम के दुख दर्द और उम्मीदों को समझते हैं। उन्होंने गवर्नेंस, समाजी इंसाफ, रोजगार, खवातीन की हिफाजत और नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने का वादा किया है। वहीं वज़ीर आला बनने के तुरंत बाद ही विजय ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, ड्रग के खिलाफ टास्क फोर्स और विमेन सेफ्टी से जुड़े अहम हुक्मनामों को भी उस पर दस्तखत कर दिए। वहीं इस दौरान ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी विजय को मुबारकबाद देते हुए तमिलनाडु की तरक्की के लिए मरकज की तरफ से पूरे ताउन का यकीन दिलाया। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन की जानिब से वाज़ेह किया गया कि बाइक टैक्सी सर्विस रैपिडो को यूटी में काम करने की कोई कानूनी इजाजत हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके दफ्तर के और रैपिडो के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं और कंपनी के पास जम्मू कश्मीर में सर्विस चलाने का लाइसेंस मौजूद नहीं। विशेष पाल महाजन ने अवाम को आगाह करते हुए कहा कि जो लोग इस सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने खुद के खतरे पर ये सब कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने मुतल्लिक अफसरान को गैर कानूनी सर्विस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि साल 2024 में कुर्सी संभालने के बाद उनकी आवाज़ सिर्फ कश्मीरी अवाम के खिलाफ ही उठती नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला के क्लाउड बर्स्ट वाले बयान पर रिएक्शन देते हुए रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि अब उम्मीद है कि उनका निशाना मरकजी हुकूमत से होगा। उन्होंने सियासी तब्दीली के इशारा देते हुए कहा कि आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी, बड़गाम इंतखाब में पार्टी की नाकामी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपनी नाराजगी पर भी खुलकर बातचीत की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सुजात गनी लोन की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से तोसा मैदान को दोबारा सयाहों के खोलने के लिए अपील की गई। उन्होंने कहा कि टूरिज्म जम्मू कश्मीर की माशियत की रीढ़ की हड्डी है और तोसा मैदान के खुलने से मकामी नौजवानों और तिजारत को बड़ा फायदा होगा। सुजात लोन ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद एहतियाती तौर पर कई टूरिस्ट मकामात बंद किए गए, लेकिन अब जबकि अक्सर जगहें दोबारा खोल दी गई हैं तो तोसा मैदान को भी बेहतर सिक्योरिटी, सहूलियात और बुनियादी ढांचे के साथ खोला जाना चाहिए ताकि लोग फिर से इस खूबसूरत मकाम का लुत्फ उठा सकें। भद्रवाह के गुज्जर और बकरवाल कबायली समाज ने नशे के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए ऐलान किया है कि जो भी शख्स नशे के इस्तेमाल या स्मगलिंग में मुलविस पाया जाएगा उसका समाजी बाइकआउट किया जाएगा। सोंदर मीडो में भी लंबरदार मोहम्मद हुसैन चेची की जानिब से उनकी क़ियादत में एक बड़े जिरगे में भी कबायली बुजुर्गों ने कुरान पर कसम खाकर फैसला किया कि नशे के कारोबार में शामिल अफराद को फौरन पुलिस के हवाले किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया है कि ऐसी मालूमात देने वाले को 10,000 रुपए भी इनाम दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जीवान के आर्म्ड पुलिस कम्प्लेक्स में मुनक्कद एक तकरीब के दौरान ही जम्मू कश्मीर पुलिस को नए भर्ती हुए तकरीबन 4000 कांस्टेबल को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। एलजी ने नए रिक्रूट्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि कुर्बानी और कौमी खिदमत की विरासत है।
टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय की जानिब से इतवार के रोज ही तमिलनाडु के नए वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठाया गया। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में मुनक्कद रंगीन तकरीब में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने उनसे ओहदा और राजदारी का हल्फ लिया, जबकि टीवीके कारकुनों ने उन नारों और सीटी के साथ पूरा मैदान गूंजा दिया। इस मौके पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भी मौजूद रहे। विजय ने खुदा के नाम पर हल्फ उठाया और उनकी कैबिनेट के कई अहम रहनुमाओं ने भी वजीर के तौर पर कसम खाई है। तमिलनाडु की सियासत में इस तब्दीली को एक बड़े सियासी मोड़ के तौर पर देखा जा रहा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से तमिलनाडु के वज़ीर आला सी जोसेफ विजय की मिसाल देते हुए उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर तनकीद की गई। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि तमिलनाडु के लोग खुशनसीब हैं जिन्होंने ऐसा रहनुमा को चुना जो कि हल्फ उठाने के तुरंत बाद अवाम से किए गए वादे पूरा कर रहा है, जिनमें कि हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना शामिल है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के दौरान बड़े बड़े वादे करके वोट लिए गए, लेकिन अब तक उन पर अमल नजर नहीं आया। अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि अवाम सब कुछ याद रखती है और आखिरकार सियासी जमातों को अपने अधूरे वादों का जवाब देना होगा। मगरबी बंगाल की साबका वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी की जानिब से असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद बीजेपी के खिलाफ मुतहदा अपोजिशन मोर्चा बनाने की अपील की गई। कोलकाता में कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में खौफ का दौर शुरू हो चुका और बीजेपी के मुखालिफ तमाम सियासी जमातें, तलबा तंजीमें और समाजी इदारों को एक साथ आना होगा। ममता बनर्जी ने इंतखाबी नताइज को अदालत में चैलेंज करने का भी इशारा दिया और कहा कि उनकी कानूनी टीम में सीनियर वकील शामिल हैं। दूसरी तरफ से बीजेपी ने उनके तमाम इल्जामात को रद्द करते हुए कहा कि पार्टी की तवज्जो सिर्फ हुकूमत और तरक्की पर ही मरकूज है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीजेपी के पिछले दरवाजे से भर्ती वाले इल्जामात को रद्द करते हुए कहा कि बेबुनियाद इल्जामात के जरिए हुकूमती तरक्कीती कामों को निशाना बनाया जा रहा। गांधरबल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग एक कानूनी और मुनज़्ज़म निज़ाम है जिससे कि गैर कानूनी भर्ती से नहीं जोड़ा जा सकता। उमर अब्दुल्ला ने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर किसी के पास भी गैर कानूनी तकरीरी का एक भी मिसाल है तो सामने लाए। इस दौरान वज़ीर आला ने 40 करोड़ रुपए के सिंध रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल में जदीद डेक्सा स्कैन और फाइब्रोस्कैन सहूलियात का इफ्तिताह भी किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बानू इलाके में पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकश गाड़ी धमाके और मुसल्ला हमले में 16 सिक्योरिटी एहलकार जिनमें की सीनियर अफसरान भी शामिल थे हलाक हो गए। पुलिस अफसर सज्जाद खान के मुताबिक खुदकश हमलावर ने धमाका खेज गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी, जिसके बाद से मुसल्ला अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी और जोरदार मुकाबला हुआ। हमलावरों ने छोटे ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया, जबकि धमाके के बाद इमारत गिरने से कई एहलकार जान से हाथ धो बैठे। रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज्यादा मिलिटेंट्स इस हमले में शामिल थे और एक अलग होने वाला पाकिस्तान तालिबान ग्रुप ने भी इसकी जिम्मेदारी कबूल की। और कतर के साहिल के करीब एक कार्गो जहाज पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, जिसके बाद से जहाज में आग लग गई। ब्रिटिश फौज के मुताबिक ये वाकया दोहा के करीब पर्शियन गल्फ में पेश आया है, जहां आग के बाद ही उस पर काबू पा लिया गया और किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। यह हमला अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बावजूद गल्फ में बढ़ते तनाव के दरमियान सामने आया। इस दौरान ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आमदोरफ्त पर पाबंदियां सख्त कर दी हैं, जबकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर दबाव बढ़ा दिया। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा कि न्यूक्लियर मकामात की हिफाजत के लिए पूरी तैयारी रखी गई है। वहीं जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता न करने की सूरत में दोबारा सख्त हमलों की धमकी दी। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।